जिम्मेदार है, आपकी गुर्बत को दूर करने का जिम्मेदार है, आपके बीमारों का इलाज करने का जिम्मेदार है, आपके बच्चों की तालीम दिलाने का जिम्मेदार है, आपकी बच्चियों की शादी का जिम्मेदार है। अरे भाई, अगर इस्लाम बोझ रखने के लिए आया होता तो जो कुल ईमान था उसका लक़ब मुश्किल कुशा न होता। क्या लक़ब है मौला का? मुश्किलों को हटाने वाला। तो जब मौला हमेशा बेटा मुश्किलों को हटाने वाला है तो मौला के ग़ुलामों को भी मुश्किलें हटाने वाला होना चाहिए। एक को मुश्किल में देखिए, फ़ौरन मौला अली का नाम लेकर उसकी मुश्किल को हल करने के लिए कोशिश करें। ये बुनियादी बात है, लेकिन इसकी तफसील में इस वक्त अर्ज़ नहीं कर सकता। हमारे पास जो दीन है जिसका नाम है इस्लाम, ये बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत मुनज़्ज़म है, मगर इसके नज़्म को समझने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी और ये चौथा, ये अरशा कहलाता है। आप अरशे पर नहीं पहुंच सकते जब तक पहली सीढ़ी पर कदम न रखें, है कि नहीं? आप अरशे पर यहाँ जो सबसे ऊपर है नहीं आ सकते जब तक पहली सीढ़ी पर कदम न रखें, और पहली ही सीढ़ी पर बैठ गए जब भी यहाँ पर नहीं आ सकते। पहली सीढ़ी पर कदम रखिए, फिर वहाँ से उठाकर इस पर कदम रखिए, फिर वहाँ से उठाकर इस पर कदम रखिए, तब आप अरशे पर पहुँचेंगे। इस्लाम में भी 3 सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी है शायर इस्लामी। शायर के माने हैं वो चीज़ें कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, चाहे डायरेक्ट याद आ जाए या किसी वसीले से याद आ जाए। हर वो शय कि जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो शायर है। ये पहली सीढ़ी है। सुन्नी हजरात अगर तशरीफ़ फरमा हैं तो सुने, ये दरबार मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, मंदिर नहीं है। मस्जिद में खाली मुसलमान जाते हैं, चर्च में खाली क्रिश्चियन जाते हैं, मंदिर में खाली हिंदू जाते हैं। ये हुसैनी दरबार है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो चाहे आए, हिंदू आए शौक़ से, क्रिश्चियन आए शौक़ से, मुसलमान आए, सुन्नी आए, देवबंदी आए, सब शौक़ से। और बस मैं एक बात कह दूँ आपके सामने, दस्ते अदब बांध करके जो यहाँ आ गया वो ज़हरा का मेहमान है। जब ज़हरा का मेहमान है तो हमें उसे समझाने की तो इजाज़त है, उसे छेड़ने की इजाज़त नहीं। बस इतनी सी। तो अब हर वो शय कि जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो शायर इस्लामी में है। ये कुरान में है, मुत्तबा पे एतबार रखें। मस्जिद को देखा आपने, कौन याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। गुम्बद को देखा, कौन याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। काबे को देखा तो कौन याद आएगा? नो। मस्जिद को देखेंगे आप तो खाली अल्लाह याद आएगा, गुम्बद को देखेंगे तो खाली अल्लाह याद आएगा, काबे को देखेंगे तो अल्लाह भी याद आएगा, महबूब खुदा मौलूद काबा भी याद आएगा। मौलूद काबा भी आपको याद आएगा, जिसकी वालिदे गिरामी को काबे के अंदर बुलाया गया था कि दुनिया में कोई बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ मगर ये बच्चा यहीं पैदा होगा। तो एक्सीडेंटली तो फातिमा बिन्त असद नहीं पहुँच गई जी, गौर किया आपने? तो अब आपने काबे को देखा, ये भी शायर इलाही में। अब यहाँ पर कुरान की आयत पढ़ दूँ,
मैं किसी पर चोट वोट नहीं करता, किसी मज़हब पर चोट नहीं करता, लेकिन इस्लाम में मोनार्की नहीं है, इस्लाम में बादशाहत नहीं है। किसी बादशाह पर अगर मैं चोट करूं तो वो किसी मसलक पर चोट नहीं है, बादशाहत पर चोट है। बादशाह बड़े ख़तरनाक होते हैं, समझ रहे हैं। इस वक्त आप अगर सऊदी अरब में जाएं, मैं बराबर जाता रहता हूँ हज और उम्रे के लिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बेटा दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका कद छोटा होता जा रहा है, तीन चीज़ें ऐसे हैं जिनका कद बड़ा होता जा रहा है। वो दो चीज़ें कि जिनका कद छोटा होता जा रहा है, मैंने देखते देखते वो दो चीज़ें हैं जिसके लिए कुरान मजीद में कहा गया कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा ये जो दो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ ये दोनों अल्लाह के शाइर में हैं। फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। तो चूँकि ये अल्लाह के शाइर में हैं, इसलिए जो हज करे या उम्रा करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो जहाँ काबे का तवाफ़ कर रहा है इन दो का भी तवाफ़ करे। पहाड़ियों को इतना काटा गया, इतना काटा गया, इतना काटा गया कि वो इतनी सी हो गई, जिनको देख कर जिनको शायर इलाही कहा गया उनका कद अब इतना इतना सा हो गया, ज़मीन से इतना था, जाके आप देखें। और तीन शैतान हैं, खुदा जाने उन्हें क्या खिलाया जा रहा है वहाँ, खुदा जाने क्या पिलाया जा रहा है। जब पहली मर्तबा मैंने हज किया है तो इतने इतने से थे, आप यकीन मानिए वल्लाह सन 76 बेटा मैंने पहली मर्तबा हज किया है तो इतने इतने से थे। अब ये अक्ल की बात है कि जिसको अल्लाह ने शायर करार दिया उनको छोटा किया जा रहा है, जिसको शैतान करार दिया उसको बड़ा किया जा रहा है। तो इन्न सफ़ा वल मरवता, सफ़ा और मरवा शायर इलाही में है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके भी चक्कर लगाएं। क्यों? शायर इलाही को देखकर, सफ़ा और मरवा को देखकर अल्लाह याद नहीं आएगा, सफ़ा और मरवा को देखकर बीबी हाजरा याद आएंगी जो चक्कर लगा रही थी, बीबी हाजरा याद आएंगी, उसके साथ इस्माइल याद आएंगे जिनके लिए पानी की तलाश कर रही थी। इस्माइल जब याद आएंगे तो इब्राहीम याद आएंगे, इब्राहीम जब याद आएंगे तो आखिर में जाके अल्लाह याद आएगा। बस यहीं से समझ लीजिए कि ये दुलदुल जो सामने बंधा हुआ है ये भी शायर इलाही में है, इसलिए कि इसको हम जब देखेंगे तो हमको हुसैन याद आएंगे, हुसैन को देखेंगे तो करबला याद आएगी, करबला को देखेंगे तो हुसैन का सजदा आखिर याद आएगा, सजदा आखिर को देखेंगे तो अल्लाह की याद। हम इस घोड़े को पूछते नहीं हैं, अल्लाह के अलावा इस्लाम में किसी की पूजा नहीं होती, मगर एहतराम सबका होता है। बहुत समझ आपने, ये है शायर इलाही। बस इससे ज़्यादा मैं तफसील में जानना नहीं चाहता, मुख्तसर मैंने बता दिया, जिसको देख कर अल्लाह याद आ जाए वो शायर इलाही में। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पर अगर आप बैठ गए तो इस मंजिल से थोड़ा करीब आप हुए लेकिन पहुंचे नहीं। दूसरी सीढ़ी का नाम है इबादत। शायर ज़रूरी हैं, हमारा उस मसले से ताल्लुक़ नहीं है कि जिसमें क्या मैं अर्ज़ करूँ, वादा है मेरा और मैं इंशाअल्लाह कभी ऐसी बात पढ़ता भी नहीं कि जिसमें अब भाई कोई मुसलमान मुशरिक कैसे हो सकता है। कोई मुझे बता दे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है वो गैर खुदा की पूजा कैसे करेगा, वो मुशरिक कैसे हो सकता है। मगर शिर्क को इतना भयानक बता दिया गया है, एक एक मिनट में आदमी मुशरिक मुशरिक मुशरिक। बेटा सुनो, आप भी समाज सुनाइए, हुजूर की ये सही हदीस है जो सहीह सित्ता में भी मौजूद है और हमारे यहाँ भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, अरबी बात नहीं पढ़ रहा हूँ,
हुजूर ने फरमाया कि हर गुनाह के ऊपर एक गुनाह है, मगर दो गुनाह ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई दूसरा गुनाह नहीं है। अश्शिर्क बिल्लाह व ज़रर बिइबादिल्लाह। पहला गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के ज़ातो सिफ़ात व इबादत में किसी को शरीक करार दो। ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। मुसलमान सुने, सुन्नी भी सुने और शिया भी सुने और देवबंदी भी सुने और बरेलवी भी सुने। मैं उसूल की बात पेश कर रहा हूँ। आपके यहाँ भी एक हदीस मौजूद है, मैंने खुद पढ़ी है। अश्शिर्क बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात सिफ़ात इबादत में किसी को शरीक करार दिया तो ये गुनाह वो है जो माफ़ नहीं हो सकता। इसी के बराबर गुनाह ये है वह ज़रर बिइबादिल्लाह, कि तुम्हारे दिल में ये नीयत हो कि हम अल्लाह के बंदों को सताएं, दुख पहुँचाएं। अगर शिर्क के साथ साथ इस पहलू पर भी जोर दिया जा रहा होता कि मुसलमान दिल आज़ारियों के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान किसी को दुख पहुँचाने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान किसी को सताने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तो सब पैदा होते हमारे यहाँ, मगर अल-कायदा और तालिबान पैदा न हो। अल-कायदा और तालिबान हमारे यहाँ नहीं पैदा। इबादत, ये जो पोर्शन में पढ़ रहा हूँ ये IB नोट कर ले, ये CID नोट कर ले, ये भारत सरकार नोट कर ले। हम किसी की तौहीन नहीं करते। नमाज कसरत से अदा करने वालों के माथे पर सजदे का निशान आ जाता है, हम इसका एहतराम करते हैं, हम इसका एहतराम करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। नमाजों से जो घटता जो निशान सजदे का माथे पर पुलिस सुन ले और CBI सुन ले पड़ जाता है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर फ़कत माथे पर घट्टे का निशान है, सजदे का निशान है, तो मुमकिन है कि इसमें कोई दहशतगर्द भी आपको मिल जाए। सब नहीं होते ऐसे, लेकिन मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ तालिबान और कायदा के सिपाही भी मिल जाएं, उनके माथों पर भी घट्टों का निशान होगा, तो एक निशान इस बात की ज़मानत नहीं है कि यह आदमी आतंकवादी नहीं है। लेकिन अगर एक निशान यहाँ मिले, दूसरा निशान यहाँ मिले, तो समझ लीजिए कि यह आतंकवादी है। सब नोट कर लें, IB CID सब नोट कर लें। यहाँ भी निशान और यहाँ भी निशान, ये इस बात के शाहिदैन आदिलैन है कि यह इंसान मज़लूम होगा, जालिम नहीं हो सकता। निर्दोष की ये हत्या नहीं कर सकता। दूसरी मंजिल है इबादत। कल मुझसे दिल्ली में पूछा था नौजवान ने कि इबादत क्यों ज़रूरी है। मैंने जो उनसे कहा था वही आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी धर्म इबादत के तसव्वुर से खाली नहीं, अपने अपने तरीके से, मगर इबादत सब जगह है, पूजा सब जगह है, सर्विस सब जगह है। इस्लाम में भी इबादत है। क्यों है इबादत? बहुत मुनज़्ज़म है इस्लाम। भाई मैं भी शताब्दी से आ रहा हूँ, 4000 5000 गाड़ियाँ, मुसाफिर गाड़ियाँ इस वक्त हिंदुस्तान में दौड़ रही हैं। ये यूं ही दौड़ रही हैं, ये यूं ही नहीं दौड़ रही हैं। इसमें से हर स्टेशन मास्टर का जो गाड़ी को सिग्नल देता है गाड़ी आए या ना आए, रुके कि आगे बढ़े, कांटेक्ट होता है DRM से। DRM वो ऑफिस है कि जो कंप्यूटर के ज़रिए से स्टेशन मास्टर को बताता रहता है कि इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ, इस गाड़ी को रोको, इस गाड़ी को पास कराओ। क्यों? अगर वो DRM वहाँ से कंट्रोल न कर रहा हो तो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाएगा। और करना है, ट्रेनें चलती हैं तो दौड़ती हैं, पटरियों पर कंट्रोल होता है DRM से।
वहाँ बैठा हम आदमी बता रहे हैं कि इसको रोको, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे हटाओ, इसको ये करो, इसको वो करो। जी, अब आपको तो मालूम नहीं होगा, बहुत से लोगों को, बहुत से मालूम नहीं होगा, हवाई जहाज़ दौड़ते हैं, ये जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ये हवाई जहाज़ों को रास्ता बताता है कि तुम उतरो, तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ। जो इस टावर का कहना नहीं मानता है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। आपको मैं याद दिलाऊं, ठीक है बेटा, तो हम क्या, आपको याद होगा अब से 10-12 साल पहले दिल्ली के एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन का एक जहाज़ उड़ा हाजियों को लेकर, उम्रा करने वालों को लेकर। उधर से कजाकिस्तान का एक हवाई जहाज़ आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब देखा कि दोनों एक ही सिमत से आ रहे हैं, एक ही ऊंचाई पर आ रहे हैं, अलग अलग सिमतों से, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो उसने सऊदी अरब के जहाज़ का जो पायलट था उससे कहा गो डाउन डाउन डाउन, थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ। मगर अरबों को ऊपर होना आता है, नीचे जाना आता ही नहीं। अब वो ये ट्रैफिक कंट्रोल कह रहा है तुमको जान, सैकड़ों मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनका हम तो नीचे नहीं जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? क्लैश। सैकड़ों आदमी चरखी दादरी में लाशें गिर गई। चरखी दादरी मालूम आपको हरियाणा में है। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रैफिक कंट्रोल है, अगर उसकी हिदायत को आप नहीं मानेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप हवा में उड़ रहे हो, मगर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एक मरकज़ है जो आपको हिदायत दे रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो। ये न करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, आप ही मर जाएंगे। हवाई जहाज तक आप पहुँचे। अब मेरी बात आप सुने। जब इंसान, देखिए, हर फिल्म देखना नाजायज़ नहीं है, ये आपके दरमियान गलत फहमी है। इस्लाम इतनी सिंपल शरीयत है कि सादे से सादा आदमी भी उसे समझ ले। इस्लामी शरीयत का खुलासा ये है, ये कुरान में है, मैं अब आज तक कहाँ तक पेश करूँ, जो शय अच्छी हो उसे इस्तेमाल करो, जो बुरी हो उसे छोड़ दो। टोटल शरीयत यही है। तो आप कहेंगे अगर टोटल शरीयत यही है कि जो शय अच्छी हो उसे इस्तेमाल करो, जो शय बुरी हो उसे छोड़ दो, तो शरीयत के आने की ज़रूरत क्या है? हम खुद ही समझ लेते हैं क्या अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नहीं, आप नहीं समझ पाते। बात यह कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है किसी शय का अच्छा होना, एक होता है किसी शय का अच्छा लगना। अच्छा लगना और है, अच्छा होना और है। अच्छा लगना तय करता है भावनाएं और जज्बात और इमोशन, अच्छा होना तय करती है अक्ल। अच्छा, मैं एक मिसाल दे दूं। एक लड़की 16, 17 बरस, 18 बरस की, सुंदर, अति सुंदर, मेकअप की पुतली बनी हुई, आपकी नज़रें उसके ऊपर जम गई। आपने कहे तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कि लग रही है। अगर ये अच्छी है तो ये 80 बरस की जब होगी बूढ़ी उस वक्त भी अच्छी दिखाई देगी। और अगर अच्छी लग रही है तो आज जिसके चेहरे से आपकी नज़रें नहीं हट रही हैं, जब 80 बरस की बुढ़िया हो जाएगी, बगबगे लटक आएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो इसी की तरफ आप नज़र उठाकर देखना गवारा नहीं करेंगे। क्योंकि जो शय अच्छी लगती है वो परमानेंट नहीं होती।
वो मुस्तकिल नहीं होती, वो मुस्तकिल नहीं होती। जो अच्छी होती है वो अच्छी रहती है। इसीलिए शैतान ने कहा है कि मैं लोगों को बहकाऊंगा, बुरी चीज़ों को अच्छा, बुरी चीज़ें उनको अच्छी लगती दिखाई देंगी। होशियार हो जाइए। हर वो शय जो अच्छी लगती है अच्छी होती नहीं है। अच्छा लगना और है, अच्छा होना और है। बताऊँ आपको, बिलाल कैसे थे? बताइए, बिलाल कैसे थे? बड़े खूबसूरत थे, काले, ब्लैक, सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और अबू लहब कैसा था बेटा बताओ? अबू लहब जो पैगंबर का चचा था, उसके रंग इतना सुर्खी मायल गोरा था, उसको अबू लहब कहता इसलिए कि मारता था चेहरे से शोले निकल रहे हैं। बड़ा खूबसूरत इंसान था। जो बदसूरत इंसान था वो कहाँ गया? जो खूबसूरत था वो कहाँ गया? कुरान ने किसी का नाम लेकर उसकी तौहीन नहीं की है, सिर्फ यही जो सरदार कुरैश अबू लहब था। बेटा सुनो, माशाल्लाह तुमसे हमें मोहब्बत हो गई है। एक बात आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी से, कुरान ने सिर्फ अबू लहब की मजम्मत की है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब दावत ज़ुलशीरा हो रही थी, सुनिए बेटा, पैगंबर ने खाने पर बुलाया। मौलवी और मुशरिक खाने के बड़े लट्टू होते हैं। दूसरे आपको नहीं कह रहा हूँ, सब पहुंच गए। कब्ल इसके कि पैगंबर कुछ कहें, अबू लहब सबको बहका के ले गया। चालाक था। दूसरे दिन फिर आए। तीसरे दिन पैगंबर ने कहा खा खा के चले जाते हो। अरे सुनो भी तो, मैं तुम्हें क्यों खिला रहा हूँ, ठुसा रहा हूँ। इसके बाद पैगंबर ने अपना तो अबू लहब जो पैगंबर का चचा था, चचा बड़ा खूबसूरत सरदार कबीला, उसने पैगंबर से कहा बेटा उसकुत या मोहम्मद, हुजूर का नाम लेकर बेदबी से कहा चुप हो जाओ, शट अप जिस अंग्रेजी में कहते। सब चुप कर बैठे रहे। अबू तालिब उठे, जाती जिम्मेदारी पर पढ़ रहा हूँ। अबू तालिब उठे, उन्होंने अबू लहब से खिताब करके कहा उसकुत या अबा लहब तब्बत यदा। ए अबू लहब तू चुप हो जा, तब्बत यदा, तेरे हाथ टूट जाए। किसी की मजम्मत में अबू तालिब के ये जुमले अल्लाह को इतने पसंद आए कि बेन ही इन्हीं जुमलों को उसने सूरह मसद का जुज़ बना दिया। तो अबू लहब कहाँ गया? वहाँ बिलाल काले गुलाम। अरे गुलामों की इतनी तो सबसे निचला क्लास गुलाम का समझा जाता था, मगर अबू लहब कहाँ गया? जहां लहब थे, शोले थे, जहां जहन्नम में गया। बिलाल कहाँ गए? बिलाल गुलाम थे। हिंदू सुने, गुलाम स्लेव, ही वाज अ स्लेव। लेकिन आज उस स्लेव का, चूंकि वो काला था, जिस्म काला था, किरदार सफेद था, किरदार बेदाग था। इसलिए आज बड़े से बड़ा मुज्तहिद, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा सहाबी उसी गुलाम को सैयदना बिलाल कहने के लिए मजबूर है। जो गुलाम था उसे सरदार बना दिया। बस मैं डरता वरता नहीं किसी से। मुझे बहुत चरके पहुंचाए हैं, बहुत ज़ख्म है मेरे दिल के ऊपर यहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट के सिस्टम से। बहुत हम परेशान हैं। तो बिलाल कैसे थे?
बिलाल ऊपर से काले अंदर से सफ़ेद। हमारे नेता जो चौधरी बने हुए टहलते हुए आते हैं, ये कैसे होते हैं? ऊपर से सफ़ेद अंदर से काले। तो इबादत क्या है? मैंने बताया रेलें चलती हैं, डीआरएम से कंट्रोल होता है जनाब, हवाई जहाज उड़ते हैं एटीसी से कंट्रोल होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स या खलानवर्द चांद पर जाते हैं, मैं कहता हर फिल्म बुरी नहीं है, फिल्में तो ईरान में भी दिखाई जाती हैं। फिल्म तो एक आला है, चाहे बनाए उसे चाहे बिगाड़ें। जहां पैसे कमाना होते हैं वहां जनता को बिगाड़ा जाता है, याद रखिए मेरी बात। जहां पैसे कमाना होते हैं वहां आवाम को बिगाड़ा जाता है। हमको जो फिल्में देखने को मिलती हैं या हमारे बच्चों को जो फिल्में देखने को मिलती हैं, वो इस सोसाइटी को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। अच्छी फिल्म देखिए आप। ये फिल्म आप देखिए कि इंसान चांद पर गया तो क्या हुआ, बस मैं इतनी सी बात, इंसान ज़मीन से चांद की तरफ चला, ज़मीन की कशिश शिकल से बाहर निकला, ग्रेविटी से। देख लीजिए आप फिल्म, हर 2 मिनट के बाद वो ये नहीं सोचते कि हम तो अब बहुत ऊंचे हो गए, हम तो अब आसमानों में घूम रहे हैं, हमको किसी की रहनुमाई की क्या ज़रूरत है, हम चांद तक का रास्ता अपना खून ढूंढ लेंगे। नहीं, वो अपनी औकात पहचानते हैं आसमान में रहने के बावजूद। इसलिए देख लीजिए फिल्म, हर 2-3 मिनट के बाद वो वहाँ जहाँ से उनका सफ़र रवाना हुआ था वहाँ से कांटेक्ट करके अपनी पोजीशन बताते हैं, वहाँ से डायरेक्शन लेते हैं कि अब हम क्या करें। यहाँ से डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम ये करो। मैंने उनसे पूछा आप तो वहाँ से आसमानों में आ गए, अब उनसे राब्ते की क्या ज़रूरत है? कहा नहीं, हम आसमानों में आ गए, मगर उस मरकज़ से जहाँ से हम चले हैं अगर डायरेक्शन नहीं लोग देंगे तो खला में यूं गुम होंगे कि हमारे जनाजे भी नहीं मिलेंगे। जब ज़मीन से आसमान पर जाने वालों को उस मरकज़ से रहनुमाई की ज़रूरत है तो वहाँ से यहाँ आने वाले कैसे रहनुमाई से बेनियाज़ हो सकते? नमाज में आप यही कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पालने वाले हम तेरी इबादत करते, तेरी ही इबादत करते हैं, हमारी मदद कर, हम तुझी से मदद करते के तालिब। इसलिए इबादत बहुत ज़रूरी है, मगर इबादत वैसी हो जैसी मौला अली ने की। खैर वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उसकी शबाहत पाई जाती हो। मौला अली एक जंग में जिहाद फरमा रहे हैं, पाँव में तीर लग गया है, तोड़ के इधर से उधर निकल गया। अब लोग निकालना चाहते हैं तो मौला को थोड़ी बेचैनी होती है। रसूल से कहा क्या करें? रसूल ने कहा कोई बात नहीं। रसूल अली को खूब पहचानते थे। कहा भी थोड़ा सब्र करो, जब ये नमाज़ पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना। अली ने नमाज़ पढ़ना शुरू की, एक चाहने वाला आगे बढ़ा, तीर खींच लिया, मौला की नमाज उसी तरह से होती रही। नमाज खत्म हुई, देखा मुसल्ले पर खून। कहा यह खून कैसा? कहा तीर खींच लिएगा। मौला कसम खा के कहते हैं कि जिस रब की नमाज पढ़ रहा था उस रब की कसम मुझे खबर नहीं हुई कि तीर कब खींच लिया गया। एक इसरार अहमद साहब थे, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने यह वाक़या क्यू टीवी पर पढ़ा। क्यू टीवी आप लोगों ने देखा होगा, देखिए भी अच्छा आता है। ये वाक़या पढ़ो, कहा कि ये वाक़या हम भी मानते हैं, मगर ये हुआ कैसे
कि चुभा हुआ तीर निकल गया और खबर न हो। अब वो थे डॉक्टर। दीन जब डॉक्टर के पास चला जाएगा भाई तो मुसीबत आ जाएगी। अब वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने मेडिकल साइंस में इसका जस्टिफिकेशन ढूंढा, कि मैंने खुद सुना। तो उन्होंने फरमाया कि बात ये है कि हमारी मेडिकल साइंस तिब ये बताती है कि जब इंसान पर दहशत तारी होती है तो उसके पट्टे ढीले हो जाते हैं। तो मौला अली पर भी नमाज में दहशत तारी हो गई, पट्टे ढीले हो गए, लोगों ने तीर खींच लिया, उन्हें खबर नहीं भी। हैरत ही कौन सी बात है। मुझसे किसी ने पूछा आप क्या कहते हैं इस पर? हमने कहा भाई हम तो सीधी बात कहते हैं कि हम पट्टों के मानने वाले ही नहीं हैं। तो इतना ही जवाब है, हम पट्टों के मानने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ, उनका तो इंतकाल हो गया वरना उनसे कहता कि आपने अगर मेडिकल साइंस छोड़कर कुरान से रुजू कर लिया होता तो कुरान बेहतर तरीके पर इस मसले को हल कर देता। अब जो सुन्नी हजरात सुन रहे हैं, चाहे वो टेप से सुन रहे हों, चाहे वो नेटवर्क से सुन रहे हों, या यहाँ तशरीफ़ फरमा, वो हमारे भाई हैं। कुरान इस मसले को हल कर रहा है। सूरह यूसुफ जो 13वें और 14वें पारे में है, उसमें बयान है कि ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ पर आशिक हो गई। औरतों ने चोट करना शुरू की कि ये मलिका वक्त को क्या हो गया है कि एक ग़ुलाम पर आशिक हो गई। दुखे हुए दिल पर चोट लगी। उन औरतों को बुलाया, यहाँ से वाक़या कुरान में है बेटा कि नहीं? उन औरतों को बुलाया। कुरान तफसील बयान करता है कि हर औरत के सामने फर्श बिछा दिया गया, मसनद कि आप इस पर बैठिए, तकिया लगा दिया गया, गाँव इसकी टेक लगाइए, सामने तश्तरियों में फल और छुरियाँ रख दी गई। और यूसुफ पर्दे के पीछे। आज का भी यूसुफ पर्दे के पीछे है। हर यूसुफ पर्दे के पीछे रहता है। कहा कि जब मैं इशारा करूं तुम इन औरतों के सामने से गुजरते चले जाना। कुरान कहता है कि उन औरतों ने जब फल उठाकर हथेलियों पर रखे और छुरियां रखी फल काटने के लिए, ज़ुलैखा ने कहा कभी नहीं, बस जरा इनके सामने से यही वक्त है, गुजरते जाओ। कुरान क्या कहता है? फ़क़त्तअना अयदियहुन्ना, फल नहीं कटे। हुस्न यूसुफ देखने में वो औरतें ऐसा खो गईं, महब हो गईं कि हाथ कटते चले गए और ख़बर न हुई। डॉक्टर सरार अहमद साहब, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, लेकिन मेरी आवाज़ तो आप सुन रहे होंगे। कुरान बताता है कि जमाल मजाजी में कभी ये नौबत आती है कि हाथ कटते हैं, खबर नहीं होती। जिसके सामने हुस्न हकीकी था, अगर तीर निकल गया खबर न हो। एक मरतबा सलावत भेजें आप। ये है दूसरा जीना इबादत। हिंदू हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, बरादरान इंसानी हैं। रसूल की दुआएं हैं, कुरान की आयतें, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको बताता हूँ कि इस्लाम के तरीक़ा इबादत में और दूसरे मज़हबों के तरीक़ा इबादत में एक बेसिक फ़र्क है। मसलन हमारे हिंदू भाई, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे भाई हैं, उनके यहाँ इबादत कैसे होती है कि अगर आपको सही इबादत करना है तो जंगलों में चले जाइए, लोगों से अलग हो जाइए, जनता को छोड़ दीजिए, ध्यान ज्ञान में बैठ जाइए, बस परमात्मा की याद कीजिए, तब आपकी इबादत होगी। इस्लाम में इबादत का ये तस्वुर नहीं। आप जब सुन्नी हो या शिया, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो तकबीरतुल एहराम कहते हैं, अल्लाह अकबर कैसे कहते हैं? देखिए ये बड़ी गहरी बातें हैं। जब हिंदुस्तानी पुलिस मसलन डाकुओं का पीछा कर रही हो या नक्सलियों का पीछा कर रही हो और कोई पकड़ जाए और बेबस हो जाए
और वो बागी या डाकू या नक्सली पुलिस को सरेंडर करना चाहे तो कैसे, क्या करता है बताइए? करता है कि नहीं? सबसे पहले दोनों हाथ उठाता है। दोनों हाथ उठाना इस बात की अलामत होती है कि हम गए, अब हमने आपको आपके सुपुर्द कर दिया। आप भी जब नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर के साथ साथ कहते हैं अल्लाह अकबर। ये हाथ उठाकर आप अपने माबूद से कह रहे हैं हम कुछ नहीं, हमने अपने वजूद को तेरे सुपुर्द कर दिया। यहां से नमाज शुरू होती है अल्लाह अकबर। सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी सब यूं ही पढ़ते हैं अल्लाह अकबर। हिंदुओं की पूजा लोगों से काट के होती है, भगवान से जोड़ के होती है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो, बरेलवी, सबकी नमाज शुरू एक तरह से होती है, ख़त्म एक तरह से होती है। हर एक की नमाज अल्लाह अकबर से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है? इब्तिदा अल्लाह की याद से, इख्तिताम होता है सलाम पर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये घरों में पढ़ने की नमाज आपको इजाज़त है, हुक्म नहीं है। हुक्म है कि मस्जिदों में पढ़ो, जमात से पढ़ो। इसीलिए सब जमा के सीख आए हैं बेटा, समझ रहा हूँ, सब जमा के सीख आए हैं। अब मुझसे आपसे में खुदा न खास्ता मुकदमा चल गया था। अभी हम कचहरी में थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। नमाज से वक्त आ गया, हम भी आ गए मस्जिद में, आप भी आ गए मस्जिद में, जमात में आप भी शरीक हुए, आप भी शरीक हुए। जब दुनिया की अदालत में गए तो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जब अल्लाह के दरबार में आए तो एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। दुश्मनी हमारी वहाँ तक थी, अब हम दरबार इलाही में हैं। तुम पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो। बस पहली सीढ़ी शायर, उस पर आप कदम रखेंगे, नहीं रखेंगे तो इबादत तक नहीं पहुँच सकते। वहीं बैठ गए तब भी इबादत तक नहीं पहुँच सकते। अब आप इबादत तक आ गए और मैं तकरीर के आखिरी हिस्से में आ गया और बहुत नाजुक मंजिल में। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, वो सही कह रहा हूँ, वो सही। आप बाद में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं कई मरतबा कर चुका, मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता है। तो पहली सीढ़ी है शायर इलाही की ताज़ीम। इसलिए कि अगर आप शायर इलाही की ताज़ीम न करेंगे तो एहसान फरामोश हो जाएंगे। जिन्होंने एहसान किया उनकी याद आप भूल जाएंगे। अल्लाह ये नहीं चाहता। भाई शहीद की याद तो कायम करना, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अरे हर मसलक में शहीद की याद का। अरे इंसान शहीद हो तो आप जाने दीजिए, बाबरी मस्जिद शहीद होती तो उसकी भी यादगार 6 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है। मनाई जाती नहीं मनाई जाती? तो इमारतें अगर शहीद हो जाएं आपके मुहावरे में, उनकी याद मनाई जाती है, तो सैयदुल शुहदा की याद अगर हम मनाते हैं वो बिदअत कहाँ से हो जाएगी? तो एहतराम शायर इलाही, मगर उसको काफ़ी ना समझिए। हम काफ़ी वाले नहीं हैं, मुझे तो काफ़ी वैसे भी नुकसान करती है। उसके बाद दूसरा कदम है इबादत। माबूद को न भूलिए। जो कुछ है आपके पास वो सब उसी का दिया। पूरी दुनिया में उसने जो कुछ पैदा किया है वो सिर्फ आपके लिए पैदा किया है। खेतों में अनाज पैदा हो रहा है, किसके लिए मुझे बताइए? बागों में फूल चिटक रहे हैं, किसके लिए? दरिया बह रहे हैं, किसके लिए? चांद चमक रहा है, किसके लिए? सूरज की रोशनी किसके लिए? ए भाई, आप मुझे अगर एक प्याली चाय की पिला दें, मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्याली चाय पीकर अगर मैं शुक्रिया अदा न करूँ तो आपका मुंह फूल जाएगा। कैसे बदतमीज आदमी के चाय पी ली, शुक्रिया अदा किया, और जो इतनी नेमतें आपको दे रहा है। गैरत इंसानी का सवाल है कि इंसान कैसे उसका शुक्रिया अदा न करे। लेकिन यहीं पर मत रुक जाइए। तीसरी बात यह है शायर इलाही की ताज़ीम, इबादत। इबादत के बाद
सारी इबादतें बेकार हैं, सारी इसमें टेप हो रही होगी, मैं जिम्मेदार हूँ। सारी इबादतें बेकार हैं, पूरी ज़िंदगी आपने इबादत के अलावा कोई काम नहीं किया है, मगर किसी इंसान के दिल पर चोट लगा दी है। सब पर पानी फिर गया। आप अगर ये किरदार अपना लें मेरे भाइयों, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ, लिखा हुआ इस्लाही मजलिस, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप अपना ये किरदार बना लें, आपका ये कल्चर हो जाए कि हर एक की खिदमत करें, हर एक की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करें, ये आपके लिए शोहरत हो जाए, तो पूरी दुनिया में आप इज्जत के, सम्मान के पात्र हो जाएंगे। हर इंसान आपको इज्जत की नज़र से देखेगा। इंसान की जान बचाइए। मैं शुरू में पढ़ने वाला था लेकिन अब पढ़े देता हूँ। इस्लाम एक मिशन है। ये मिशन सिर्फ इसलिए आया है, तफसील फिर कभी सुनिएगा, ये मिशन सिर्फ इसलिए आया है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना होने पाए। वल्लाह मेरे माबूद, तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। इस्लाम का मिशन ये है कि अल्लाह का कोई बंदा तकलीफ में दिखाई न दे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, किसी हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कुछ हो, तकलीफ में देखे, उसकी तकलीफ को दूर करें। आप तकलीफ को जब दूर करेंगे तो दिलों को करीब करेंगे। अकल से काम लीजिए। अभी इस्लामी बेदारी कॉन्फ्रेंस हुई थी तेहरान में, अभी 1 महीना हुआ होगा, मैं भी गया था उसमें। आपको पता है, मैंने अपने कानों से सुनी और अपनी आंखों से देखी, और उसकी छपी हुई वो कापी मेरे पास मौजूद है। जब गज़ा पर इसराइल ने हमला किया है, गज़ा के लोग शिया नहीं हैं, गज़ा के लोग शिया नहीं हैं, बल्कि किसी हद तक शियों से थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। अच्छे संबंध उनके शियों से नहीं हैं, मगर जब उन पर इसराइल ने हमला किया बेटा, तो मिस्र ने, जो उनका पड़ोसी था, बीमारों तक के लिए अपनी सरहदों को बंद कर दिया कि फ़िलिस्तीनी बीमारों का हम इलाज तक नहीं करेंगे। कितनी जिल्लत की बात थी। बीमार तो कोई आपको इलाज करना ही पड़ेगा उसका। किसी अरब मुल्क ने कोई मदद नहीं की। सुन लीजिए ये वाक़या, और आप देखेंगे जब इंसान अकल से काम लेता है, जज्बात से उठकर, तो उसका नतीजा क्या होता है। ईरान ने एयरलिफ्टिंग की, हवाई जहाज़ों के ज़रिए से उनके बीमारों को उठा उठा कर ईरान में लाकर उनका इलाज कराया, उनको असलहा दिया लड़ने के लिए। हाथ उनके थे, असलहा ईरान का था। इसीलिए पहली मर्तबा हमास ने इसराइल को शिकस्त दी, और इसराइल ने शिकस्त को, जब हमला करने वाला सुलह पर तैयार हो जाए, समझिए कि शिकस्त हो गई उसको। मैंने एक इशारा किया, जब हमले करने वाले की तरफ से सुलह की पेशकश हो तो ये शिकस्त का इकरार हो। अब जो कॉन्फ्रेंस हुई, सुननी मेरे भाई हैं वो भी सुन लें। अरब हुकूमतें ईरान के खिलाफ हैं, अरब अवाम खिलाफ नहीं हैं। 80 मुल्कों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। उसमें फ़िलिस्तीन के मुफ्ती भी तशरीफ़ लाए थे, मेरे सामने वो तकरीर कर रहे थे। फ़िलिस्तीन के मुफ्ती, जिनकी मदद करने पर यहाँ के शियों ने कुछ ज़रा नाक भौं चढ़ाई थी, उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? मदद का नतीजा देखिए, मदद का नतीजा देखिए। फ़िलिस्तीन का मुफ्ती उमैर सामने तकरीर कर रहा है कि हम पर जब वक्त पड़ा तो मिस्र ने हमारी मदद नहीं की, उर्दन ने हमारी मदद नहीं की, कतर ने हमारी मदद नहीं की, कुवैत ने हमारी मदद नहीं की, यूएई ने हमारी मदद नहीं की। हमारी मदद ईरान ने की, और ईरान ने ऐसी मदद की कि हम जंग जीत गए। सुनिए सुनिए, खुदा की कसम ये अल्फाज हैं उसके। उसके बाद सुन्नी मुफ्ती है भाई, सुन्नी मुफ्ती फ़िलिस्तीन का, वो कहता है कि अब
इतने बड़े मजमे से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अब ये लकीर मिटा दीजिए कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। ये लकीर मिटा दीजिए, शिया सुन्नी की लकीर मिटा दीजिए। अब एक नई लकीर बनाइए कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन है और यहूदियों का एजेंट कौन है। तो जब गज़ा के रहने वालों ने मुसलमानों के भेष में छिपे हुए यहूदियों के एजेंटों को देख लिया तो यहाँ के मुसलमानों को भी अपनी आंखें खोलना चाहिए। हुकूमतों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हुकूमतों ने हमेशा इस्लाम की पीठ में खंजर भोंका है। आपने वो इस्लाम में, मैंने हिंदू मजमे में तकरीर की है। अरे भाई कुछ नाम मजबूर, अब यजीद का नाम भी तो लिया जाता है मेंबर पर, क्या किया जाए, मजबूरी की बात है। यजीद लायक नहीं कि उसका नाम मेंबर पर जाए, लेकिन शैतान का नाम भी लिया जाता है, मजबूरी है। एक है नरेंद्र मोदी, हैं नरेंद्र मोदी, वो भी सुन लें। ये नरेंद्र मोदी जो है इसका इमला है मीम वाव दाल। ये दाल पर एक नुक्ता लगा दे तो हो जाएंगे मूजी। असल में ये मूजी हैं, ये इस देश के लिए भी मूजी हैं, ये इस देश के लिए भी मूजी है। मैं बता दूं आपको, देखिए अगर मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं तो शियों और सुन्नियों में इत्तेहाद करना पड़ेगा, साफ। और अगर देश तरक्की करना चाहता है तो हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद लाना पड़ेगा। न हिंदू मुसलमानों से लड़कर देश को तरक्की दे सकते हैं, न सुन्नी शियों से लड़कर नहीं कर सकते। पहले आदमी को यकसुई चाहिए भाई। हमको, हमारे दुश्मन मुसलमान थोड़ी हैं, गुर्बत हमारी दुश्मन है। हमारे बच्चे यहाँ सही पैगाम आप बता दूं आपके सामने, जो मैं शुरू में पढ़ना चाह रहा था। देखिए इस्लाम एक मिशन है। ये मजलिस है, जो मजलिस में पढ़ रहा हूँ, ये मिशन है। मिशन सही काम करता रहता है जब तक वो प्रोफेशन में तब्दील नहीं हो जाता। अब तो मैं अंग्रेजी के, जब प्रोफेशन हो जाता है तो तिर्याक। मिशन कुछ देने के लिए होता है, कुछ लेने के लिए होता है। मिशन देने के लिए होता है। हुसैन करबला के मैदान में आए थे, प्रोफेशन था या मिशन था? मिशन था ना। क्या क्या नहीं दे दिया, दे दिया, पूरा दिया। ये मिशन है। मिशन में कुर्बानी देना पड़ती है भाई, मिशन में बलिदान देना पड़ता है, मिशन में सैक्रिफाइस करना पड़ती है। सुन लीजिए, पहले जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील जाते थे, एडवोकेट्स जाते थे, सुन लीजिए, वो गाउन पहने होते थे ब्लैक, यहाँ गुद्दी पर एक कपड़ा जेब नुमा। वो कभी किसी मांगते नहीं थे कि हमारी फीस लाओ, केस जितवा देते थे तो उसके सामने से गुजरते चले जाते थे। वो बेचारा गरीब जो केस में फंसा हुआ था, उसके पास जो रकम होती थी 2 रुपए 5 रुपए, वो उनकी जो पॉकेट थी पीछे उसमें था। ये मिशन था। ये मिशन था कि हम तुमको लिए केस लड़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए केस नहीं लड़ रहे हैं। को डाल दो, तुम्हारी मर्जी हो, ना डालो, ये मिशन है। अब वकालत हो गई प्रोफेशन। अब क्या आलम है, अब क्या आलम है। अल अमान अल हफीज,
आपको मालूम है हमारा मेडिकल कॉलेज में सालाना ओथ है, बच्चों से ओथ लिया जाती है। अब बच्चे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब ऐसे उठा के हम बोलते जाते हैं, वो कसम खाते जाते हैं अपने धर्म की कि हम पैसा लूटने के लिए डॉक्टर हैं, हम बीमारों का इलाज करने के लिए डॉक्टर बन, पैसा देगा तब भी हम इलाज करेंगे, पैसा नहीं देगा तब भी हम इलाज करेंगे। यह कसम हम खुद लेते हैं उनसे। के बाद क्या होता है, किसी नर्सिंग होम में जाकर देखिए, मत जाइए, वहाँ डॉक्टर नहीं होते, डाकू होते हैं, डाकू, वल्लाह डाकू होते हैं। मैं वाक़ई तो मेडिकल मिशन है, एक आदमी की जान बचाने वाला पूरी दुनिया जान बचाने वाला है। इंसानी जान के बहुत हुआ तो वही जहर बन गया। बस आखिरी हिंदुओं के जलसों में तकरीर में कहा, कुछ भी समझे भाई, विनय कटियार कुछ भी, मुसलमानों ने ऐसी हरकतें भी की हैं, कोई झूठ, मगर इस्लाम से इसका कोई संबंध नहीं है। अब इस्लाम क्या कहता है, बस आखिरी बात, इस्लाम तो ये कहता है कि पूरी मस्जिद, पूरी ज़मीन आप किसी पार्क में आप टहल रहे हैं, नमाज का वक्त आ गया, मुसल्ला भी चाहिए, नमाज अल्लाह ही ने तो बनाई है, उसी की आप याद कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब की हल्का हल्का अंधेरा हो चुका, उसी पार्क में विनय कटियार भी दौड़ रहे थे, मसला मोदी वो भी दौड़ रहे थे, थक गए, थक के आप ही से सो गए, खर्राटे लेने लगे। आप लगा होगा भाई सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। आपने देखा मोदी का रंग सफ़ेद, गोरा रंग है भाई अबू लहाब का भी तो रंग गोरा था ना, भाई गोरा है। आपने देखा कि मोदी बिल से एक काला नाग निकला। आप नमाज पढ़ रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी सो, आपने नमाज पढ़ते में देखा कि ये नाग, काला नाग उस सफेद नाग करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे? अगर हम तालिबान, अगर हम अल-कायदा हैं, अल्लाह हैं, तो वहीं हम अल्लाह का शुक्र, जो काम किसी से ना हो सका वो काम आया, मेरी नमाज कबूल हो गई। ये ना बढ़ रहा है एक मुसलमानों के दुश्मन को डसने के। अगर आप पास शरीयत है मगर अक्ल नहीं है, लेकिन अगर आपको शरीयत का फहम हासिल है तो आप फैसला करेंगे कि नरेंद्र मोदी, लेकिन मेरा दीन इस बात की देता कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और एक इंसान को एक नाग डस ले। अब वही खुदा जिसकी मैं नमाज पढ़ रहा था उसी का हुक्म है कि नमाज तोड़ लो, नरेंद्र मोदी को कि काले नाग से अपनी पैगाम है। या हम तालिबान के जिम्मेदार नहीं हैं, उन्होंने हमको ही कब छोड़ा, जिम्मेदार नहीं है। इराक में शियों को कौन कत्ल कर रहा है? अल्लाह भाई, हजारों की तादाद में मार रहे हैं। पेशा है मारना, जैसे भेड़िए का पेशा होता है, तो ये भेड़िए, ये मुसलमान नहीं है, इनसे नहीं। मेरे अजीजों, नमाज़ें भी आपकी कबूल, अगर आपके दामन का धब्बा है, अगर आपकी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं इसलिए कि आप मजलिस में मस्जिद मुसलमान रहते हैं, शादी के मंडप में मुसलमान नहीं रहते हैं, तो गई आपकी नमाजें गई आपकी। अगर बच्चे आपके पढ़ना चाह रहे हैं, आप पास पैसा है मगर उड़ाने के लिए है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये बच्चे क़यामत में आपका दामन पकड़ेंगे।
था तुमने हमें क्यों नहीं पढ़ाया। अब खत्म हो जाएगा, आप पास कोई जवाब नहीं होगा। आखिरी टुकड़ा सुन लीजिए। क़यामत के मैदान सबसे ज़्यादा गुनाहगार आपको भी जान। हदीस में है कि एक जालिम आएगा, कमज़ोर मजलूम जालिम, अल्लाह और मजलूम पीड़ित को देख कर कहे दम फतकल्लम, ए मजलूम, ए दुखी, ए आगे बढ़ और बता कर तुझ पर क्या। तकद्दम फतकल्लम, आगे बढ़, अल्लाह बढ़ो आगे और बताओ इसने क्या किया था। और वो करना चाहेगा अपनी सफाई देने के लिए, ला तकद्दम वला तत, बस खड़ा रहे अपनी जगह पर, जबान हिले। तूने दुनिया में इस मजलूम कर दी थी, आज हम तेरी जबान बंद किए दे रहे हैं। आज तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, आज मजलूम कर दो। उस दिन से बचिए, बारगाह इलाही में पहुंच जाए आपके खिलाफ। मैं याद लेता हूँ बस अजीज़ों, काश दुनिया ने रसूल के बाद अहले बैत रसूल होता तो आज तस्वीर लोगों को दिखाई दे रही होती। वो तो हुकूमतों के पीछे चलने लगे लोग, जैसे आज चल रहे हैं। आज जॉर्डन के पीछे लोग चल रहे हैं, आज सऊदिया के पीछे लोग चल रहे हैं, जो इस्लाम से गद्दारी करने वाले उनके पीछे चल रहे हैं। हुसैन के आए थे, आज 28 तारीख है। अली साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में आज के मसाइब थे। मुझे भी अब मजबूरी तारीफ की, कुछ मैं हटा के ज़रा सा बातें थी, मगर मैं मसाइब बहुत लंबे मुख्तसर पढ़ता हूँ और अब वक्त भी ख़त्म हो गया है। जी तकरीबन 1 घंटे ज़्यादा मजलिस नहीं पढ़ता, 1 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं। 28 तारीख है कि जब अपने नाना के रोज़े इस इरादे से नहीं कि इंशाअल्लाह फिर पलट करो। सुन्नी हजरात, शिया हजरात सब बताएं, हम करबला या मदीने से रुखसत हों, मालूम होता है कि इंशाअल्लाह, मगर जब तक गुंबद सामने रहता है हम पलट पलट कर देखते रहते हैं। क्यों भाई, गलत तो मैं नहीं कह रहा हूँ। पलट पलट कर देखते रहते हैं कि अब हम अपने मौला से, अपने हुजूर से, दिल में ख्याल होता पता नहीं फिर आप आए हैं। हम गुलामों का ये जज्बा हो जो रसूल का नाम, जो रसूल के सीने पर सोने वाले, जो रसूल की पुष्ट पर नमाज के आलम में आकर बैठ, वो जब इस नज़र से अपने नाना के रोज़े को देख, अब हम इस रोज़े को नहीं देख पाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न सनान एक शख्स की रावी है, और रावी है इत्तेफाक से उसी दिन मदीने में दाखिल हुआ, मसाइब बस 5-6 मिनट में दाखिल हुआ जब रसूल का नवासा मदीना छोड़ रहा। मैं देखा मदीने में इस्तराब है, बात नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है भाई? कहा क्या बताएं क्या हालत है, हो रहा है। नवासा मदीना को छोड़कर जा रहा है, बेटों को लेकर जा रहा है, बीवियों। एक बात मुझे बताइए, 28 रजबी को हुसैन ने क्यों सफ़र किया? देखिए, शहज़ादे अली असगर के पैदा होने दिन के बाद हुसैन ने करबला शुरू कर दिया था, गोया अली दार कर रहे हैं।
कि ये बच्चा दुनिया में आ जाए। क्यों कर हुसैन या आज हम जो हुसैन, हम ये बताते कि इतने मलून थे कि 6 महीने के बच्चे को पानी पिलाने पर भी तैयार, वो यकीन न करता। तो का इंतज़ार कर लूँ कि लोगों को सुनाना देख लें कि मुसलमान जालिम हो गए थे, जो अपने को मुसलमान नहीं थे, कितने जालिम हो गए थे। बच्चे को मेरे गोद में तीर से दबा कर दिया। महज सवाल है आप पर। अब मैं भी आ गया तो बड़ा मैं देखा कि काफिला है, ऊँट तैयार हैं। मैंने थोड़ी देर में ये एक बीवी घर के अंदर से लिपटी हुई बरामद हुई। 14 बरस का बच्चा लपक कर आगे बढ़ा। उसने उस बीवी का हाथ पकड़ा, बाजू थामा, के करीब लाया और अपने हाथ से सहारा उस खातून को ऊँट पर बिठा दिया। मैंने पूछा ये चांद कैसा चमक कौन है? कहा तुमने नहीं पहचाना, ये उम्मे फरवा। चौदह बरस का यतीम कासिम जो अपने नाके पर सवार कर रहा है। फिर मैंने देखा कि एक और मुअज़्ज़मा खातून हिजाब में लिपटी हुई घर से बरामद, और एक बहुत ही हसीन और 18-19 साल का आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने उनका हाथ लाकर ऊँट पर सवार कर दिया। मैंने पूछा ये मुअज़्ज़मा कौन? कहा कि ये लैला का हरम, और ये है पैगंबर अली अकबर। ये सब जुमले याद रखिएगा, आखिर में मैं बताऊंगा आपको। इसने इज्जत और एहतराम के साथ माजिदा को अपने हाथ से सहारा देकर ऊँट दिया। एक बीबी और बरामद हुई हिजाब के अंदर, और अब एक 32 बरस का नौजवान। ये दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद एहतराम से सहारा दिया, लेकर आए। का ये अली की छोटी बेटी उम्मे, सहारा देने वाला उनका चहीता भाई अब्बास इब्न अली। कहा मैं देख रहा था कि मैंने देखा घर का पर्दा उठा और एक मुअज़्ज़मा के अंदर लिपटी हुई घर के बाहर तशरीफ लाई। बाहर कदम रखना जैसे गजब हो गया। दौड़े, कासिम भी दौड़े, अब्बास हुसैन भी दौड़े। मैंने पूछा भाई ये कौन है? कहा बेटी ज़ैनब। जिसको सहारा देने के लिए अली अकबर भी आगे बढ़े, कासिम भी आगे बढ़े, अब्बास भी आगे बढ़े, हुसैन भी आगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसमें जो मैंने बयान किया क्या है? आप क्यों रो रहे हैं भाई? इससे तो बीबी में कुलसूम का मर्तबा जाहिर हो रहा है, जनाब हो रहा है, उम्मे फरवा जनाब ज़ैनब का मर्तबा। इसमें रोने की क्या बात है? नहीं, रोने की बात है। रोने की बात इसलिए, रोने की बात इसलिए है कि ज़ैनब ने रो रो कर 11 मुहर्रम को याद किया। वल्लाह इसलिए रोने की बात है। शहादत हुसैन के बाद जब शिमर मलूम आए, कहा चलो कूफे जाना है।
उम्मे कुलसूम चलो कूफे जाना है। बीबी ज़ैनब ने कहा हमें हाथ ना लगाना, नामहरम हो, हम खुद एक दूसरे को। कौन सवार करता? हम ज़ैनब ने लैला को सवार किया। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम, सब बीवियों को ज़ैनब ने सहारा दे देकर सवार किया। मगर जब अपनी बारी तो अब एक मर्तबा मदीने का रुख किया। अब्बास बड़े एहतराम से बिठाया था, अली अकबर बड़े एहतराम से बिठाया था, बड़े एहतराम से बिठाया था। अब वही बहन, वही तेरी बहन कूफे जा रही है। इसलिए मैंने कहा, ज़ैनब ने याद करके फरियाद की थी। उस वक्त फिर आपका बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसने सवार करें। फूफी ने कहा बेटा तुमसे आएगा, बीमार हो। कहा नहीं, अब मैं आगे नहीं। इमाम के हुक्म से मजबूर होकर आबिदीन के ऊपर, घुटनों के ऊपर पैर रख कर होना चाहा, मगर ज़ैनुल आबिदीन गिर पड़े और ज़ैनब भी ज़मीन पर आ गई। मैं सख्त मसाइब नहीं पढ़ता, बस काफिला रवाना हो। थोड़ी देर के बाद शिमर आया का सब सवारियां बैठ गई। हुसैन की इधर है, अरे भी देखा इधर उधर, सकीना नहीं दिखाई दी। तो कहा शिमर, कहा मैं जानती हूँ सिमर बाबा की लाश पर होगी। कहा चलो। पीछे पीछे ये खबीस लानतुल्लाह अलैह कह लगाता हुआ देखा। बच्ची 4 बरस की प्यासी अपने बाप के कह रही है। मैं गढ़ के नहीं पेश करता, सकीना की बहन है, बाप फूफी जा रही है, मेरी माँ जा रही है, बाबा मजबूर है जाने के लिए, मगर मैं आपकी लाश अकेले नहीं छोड़ सकती मेरे बाबा। मैं जंगल में रहूंगी अकेली। शिमर आगे बढ़ा, घुड़कियां दी, कहा चलो चलो। सकीना किसी सूरत से तैयार न हुई। तारीख मंदर पेश करती है, एक गहरे बाल एक जालिम के हाथ में लिपटे हुए और वो घसीटता हुआ सकीना को लेकर जा। बीबी फरियाद कर रही है, बाबा ये कर आपसे जुदा कर रब्बना तक़ब्बल